जिसने जीवन में सत्कर्म किया है उसको परमात्मा का स्मरण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है वो। लेकिन क्या जिसने जीवन में बहुत पाप कर्म किया है, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं है, जो हमेशा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने इस जीवन में सदैव पाप कर्म को किया है, पाप कर्म में रत रहा है, दुराचार रता विमार्गाः, जो धर्म के मार्ग से विमुख हो गया है, जो सदैव दुराचार में रत रहा है, अच्छी चीजों में कभी वो लगा ही नहीं है, दुराचार रताः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो वर्ण शंकर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, क्या वो भी अगर जीवन में भागवत को श्रवण करे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसको सुख प्राप्त हो सकता है? या कोई पाप कर्म करते करते मृत को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, प्रेता योनि में जाकर के बैठा हुआ है, या किसी के पितृ को आत्म शांति नहीं प्राप्त हुई है, घर में पितृदोष इत्यादि है, जो आत्म शांति, जैसा कि शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार की मुक्ति किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो गति होती है, क्षमा चाहूंगा, वो 3 प्रकार की होती है। जिसने वेद के अनुसार आचरण किया है उसको मृत के बाद सदगति प्राप्त होती है। जिसने वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण किया है उसको मृत के बाद सदगति प्राप्त होती है। लेकिन जिसने ना वेद के अनुसार आचरण किया है और ना वेद के विपरीत आचरण किया है, उसने ना तो वेद के अनुसार आचरण किया है और ना वेद के विमुख आचरण किया है, उसको उधर्व गति प्राप्त होती है। वो जैसा वेद में लिखा है वैसा भी आचरण नहीं किया, जैसा वेद में नहीं लिखा है वैसा भी आचरण नहीं किया, एक साधारण जो जीवन है उसको जीता रहा, उसको उधर्व गति प्राप्त होती है। और जिसने सदैव वेद के विमुख ही आचरण किया है, वेद के अनुसार कभी आचरण ही नहीं किया, उसको अधोगति प्राप्त होती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।